तो कुल मिलाकर हम समझना ये चाह रहे हैं कि वो जो मंदिर बनाम मंडल से शुरू हुआ, जिसके बाद ये लगा कि अब चीजें किसी दूसरी तरफ जा रही हैं, क्या एक बार फिर से वो सामने आकर खड़ा हुआ यथार्थ है? गुरु प्रकाश पासवान। देखिए दिनेश जी, मंदिर और मंडल को अलग अलग क्यों देखना है? मंदिर मूवमेंट की बात करिए। मंदिर का जब शिलान्यास हो रहा था तो एक दलित ने उसकी नींव रखी थी, कामेश्वर चौपाल। मंदिर का निर्माण हो रहा है तो उस ट्रस्ट में एक दलित है, कामेश्वर चौपाल। विनय कटियार जी हो, कल्याण सिंह जी हो, उमा भारती जी हो, ये कोई सवर्ण जाति से थोड़ी आती है। तो जानबूझ करके समाज में जो भेदभाव पैदा करे, समाज में वर्गीकरण हो, ये उचित नहीं है। ये नैरेटिव ना ही उत्तर प्रदेश के लिए ठीक है ना देश के लिए ठीक है। अब कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिनका अस्तित्व, शुद्ध रूप से जिनका अस्तित्व एक परिवार पे, एक जाति पे, वो जानबूझ करके समाज में ऐसे विखंडन करने वाली बात करती हैं। इसका हम विरोध करते हैं। और उत्तर प्रदेश का देखिए दिनेश जी, दुर्भाग्य यही रहा है। कोई एक जाति के बारे में बात करता है, कोई एक परिवार के बारे में बात करता है, कोई एक समुदाय के बारे में बात करता है। उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ लोगों के बिहाफ पे कभी किसी ने बात नहीं की। तो मैं तो ये जानना चाह रहा हूं गुरु प्रकाश पासवान जी कि आप लोगों ने यही बात समझाई थी जनता को 2017 में, जनता समझ गई थी, आप लोगों को वोट दिया था। इस बार क्या जनता फिर से कुछ और मूड बना रही है? आपको फिर से समझाना पड़ेगा, वो समझ जाएंगे? या वो लोग जो समझ रहे हैं कि जनता ऐसा समझ रही है वो नादान है? दिनेश जी, जनता को जनार्दन ऐसे ही नहीं कहते हैं। जनता जनार्दन थी, इसीलिए उत्तर प्रदेश में 2014 के चुनाव हो, 2017 के चुनाव हो, 2019 के चुनाव हो, कितने भी स्थानीय निकाय के चुनाव हो, जनता ने जनादेश के माध्यम से किसको आशीर्वाद दिया ये पूरा देश जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। तो इस प्रकार की खंडन करने वाली बातों को, इसको तवज्जो नहीं देते। सीधे सीधे पूछता हूं, हवा बदल रही है या आपके ही पक्ष में चल रही है? अरे 3-3 चुनाव निकल गए, ये लोग हवा बदलते रह गए। 14 में हवा बदली क्या, 17 में हवा बदली क्या, 19 में हवा बदली क्या? इतने स्थानीय निकाय के चुनाव में कोई हवा थोड़ी ना बदली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रामशंकर राजभर साहब के पास जाने दीजिए मुझे। रामशंकर राजभर साहब, दो बातें। आप जातियों के आधार पर समाज को बांट रहे हैं, उस सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये जो हवा चलाने की आपकी कोशिश है ये कामयाब नहीं होगी। जवाब। पहले तो मैं अपने मित्र का जवाब दे दूं, वो यह जान लें कि सत्ता बहुत बेरहम चीज़ है। ये जब जाती है तो पता नहीं चलता है। ये 3 चुनाव जीते हैं और इस बार ये जा रहे हैं, इनको आभास नहीं हो रहा है। दूसरी बात आपने जो कहा है, तो मैं आपको बता दूं कि समाजवादी जातिवादी नहीं होता। और समाजवाद की नींव जिन लोगों ने डाली, डॉक्टर लोहिया बहुत विद्वान आदमी थे, आचार्य नरेंद्र देव विद्वान आदमी थे, और सवर्ण समाज के लोगों ने ही दलितों पर, पिछड़ों पर, वह दिन याद करिए कि जब दलितों को चारपाई पर भी बैठने का अधिकार नहीं था, पिछड़ों को चारपाई पर भी बैठने का अधिकार नहीं था, तो समाजवाद की नींव डालने वाले सवर्ण नेताओं को ही तकलीफ हुई। और उस तकलीफ के बाद मैं जानना चाहता हूं आपसे, आप इनसे पूछिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से, कि जब पूरा दलित समाज और पिछड़ा समाज और यही नेता जब भारतीय जनता पार्टी में 17 को वोट कर रहे थे तब तो जातिवादी नहीं थे, और आज माननीय अखिलेश जी के साथ आ गए तो आज जातिवाद पर बहस होगी, महंगाई पर बहस नहीं होगी, नौकरी पर बहस नहीं होगी, आरक्षण लूट कर खाने वालों, दलितों का आरक्षण खाने वाले दलितों के घर भोज कर रहे हैं, पिछड़ों का आरक्षण करने वाले पिछड़ों के घर भोज कर रहे हैं, सारी सरकारी नौकरियां वो उसमें आउटसोर्सिंग में दे करके आरक्षण को रौंदने वाले, सरकारी संस्थाओं को बेचकर आरक्षण को रौंदने वाले दलित और पिछड़े की हितैषी बात कर रहे हैं। दलित और पिछड़े अब जान गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमको धोखे में नहीं रह सकती, इसलिए ये लहर चल रही है, और इस लहर में सारे नेता जो दलित और पिछड़े हैं सब लोग आ जाएं। सर, लहर तो मत कहा करिए, इस समय बड़ा डर लगने लगता है। लहर की बात होती है ना तो इस समय वो लहर से कुछ और ही आने लगता है कॉनोटेशन दिमाग में। लेकिन अभी मैं जरा साधना भारती जी के पास जाना चाहता हूं। साधना भारती जी, ये एक्चुअली देश हित की पॉलिटिक्स चल रही है क्या? अगर चल रही है तो कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है? और कि चुनाव आते ही भाजपा में जाति और धर्म को धंधा बनाने के सब प्रबंध हो जाते हैं, और सत्ता की खुर्चन चाटने के लिए कुछ नेवलों के भी सांपों से भाजपा में संबंध हो जाते हैं। और अब तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपने आप को नेवला बता दिया, भाजपा को सांप और आरएसएस को नाग बता दिया। और अभी आदरणीय भाजपा के प्रवक्ता जी कह रहे थे,
आदरणीय कल्याण सिंह जी का, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का उन्होंने नाम लिया, आदरणीय सुश्री उमा भारती जी का उन्होंने नाम लिया। तो मैं पूछना चाहती हूँ, देखिए गीता में भी कहा है कृष्ण भगवान ने कि अधिकार खोकर बैठे रहना ये महादुष्कर्म है और न्यायास अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो आप ही ने अभी शुरुआत में कहा ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। कांग्रेस इसी पर चली, आधी आबादी देश में महिलाओं की है। हमने 125 टिकट जब घोषित किए तो 50 महिलाओं को दिए, क्योंकि हम मानते हैं जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए। आपने अगर पिछड़ों का सम्मान किया होता भारतीय जनता पार्टी ने, तो क्यों आदरणीय उमा भारती जी को ये कहना पड़ता कि भाजपा लोगों और नेताओं का उपयोग कुछ इस प्रकार करती है जैसे जलेबी खाने के लिए डॉलर और पत्तल का उपयोग किया जाता है। अगर आपने पिछड़ों का सम्मान किया होता तो क्यों माननीय कल्याण सिंह जी को ये कहना पड़ता कि मैं भाजपा को एक गहरा गड्ढा खोद के उसके अंदर गाड़ दूंगा, दफना दूंगा, टुकड़े खाक कर दूंगा। और उन्होंने ऐसा किया भी, आपकी सरकार चली नहीं, लेकिन फिर ये तो इन दोनों ने ही बाद में ये पाया कि इनके लिए जो एक्चुअली जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज को आवे, उन्होंने तो कहा था मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, ये तो खुद कहा था ना उमा भारती जी ने। इस पर जवाब लूंगा मैं साधना भारती जी, और लेकिन आपने जो इसके पहले बातें कही हैं उनका जवाब मैं लेने गुरु प्रकाश पासवान जी के पास जाऊंगा। लेकिन मैं रामकृपाल सर के पास एक बात जानने के लिए जाना चाहता हूँ। मुझे बस पूछना है दिनेश जी, ये अभी कह रहे थे पिछड़े वर्ग की बात, इन्होंने राम मंदिर से जोड़कर कही। ट्रस्ट में कितने लोगों को ट्रस्ट में बनाया गया सदस्य, पिछड़े वर्ग के लोगों को? और आदरणीय कल्याण सिंह जी को क्यों भूमि पूजन में नहीं आमंत्रित किया था आपने, ये भी बता दें। तो ये बताएं कि ऐसा क्यों करते हैं? मतलब इन्हें चुनाव के लिए, चुनावी वैतरणी पार करने के लिए मंडल और कमंडल दोनों की नैया में पैर रखना है। संजय निषाद जिन्होंने माता कौशल्या के सतीत्व पर प्रश्न उठा दिया कि राम दशरथ के पुत्र नहीं है, उनसे भी इन्होंने गठबंधन जारी रखा है। तो ये भी बता दें कि राम जी को दशरथ का पुत्र मानते हैं। एक सवाल साधना भारती जी ये भी कि जिन लोगों को ये लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई, जिनका वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो कांग्रेस की तरफ क्यों नहीं आ रहे हैं ज्यादातर? क्या कांग्रेस उनको इंसाफ देने वाली पार्टी नहीं लगती क्या? बता दूं, कांग्रेस पार्टी में हमने ना तो जात की बात की, ना धर्म की बात की, ना काटने की बात की, ना मारने की बात की, ना बांटने की बात की। हम तो सीधे और स्पष्ट चल रहे हैं। महिलाओं के साथ अगर कोई खड़ा हुआ दिखा होगा आपको तो आदरणीय प्रियंका गांधी जी दिखी होंगी, हाथरस से लेकर उन्नाव तक। और अब भी हमने वही किया। उन्नाव पीड़िता की माता जी को हमने टिकट देने का काम किया है विधानसभा में। और भारतीय जनता पार्टी बलात्कार। साधना जी, मेरा सवाल तो सीधा सा है कि वो लोग जो इंसाफ की तलाश, जो कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ, जिस तबके का हम प्रतिनिधित्व करते हैं उसके साथ अन्याय हुआ, उनके लिए अगला पड़ाव आपकी पार्टी क्यों नहीं थी? मेरा तो सवाल ये है। लेकिन मैं आऊंगा मैम, आप आगे बढ़ने दीजिए। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।